नमस्कार साथियों। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहते हैं, या फिर आपके साथ तब तक हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा? सच्चाई यह है कि अच्छे समय में भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन बुरे समय में सच्चे रिश्ते सामने आते हैं। और आज का यह कटु लेकिन जरूरी सत्य हमें आईना दिखाता है। जब कोई अपने बुरे दौर से गुजर रहा होता ना, तो ये जी जी कहने वाले भी तू तू पर आ जाते हैं। यह मानव व्यवहार का नग्न सच है। मनोविज्ञान कहता है कि जब प्रेशर आता है ना इंसान पर, तो इसका असली स्वभाव बाहर आता है। जैसे बैलून का पंचर चेक करते हैं ना, ट्यूब का प्रेशर डाल के, इसी तरह से प्रेशर ही चेक करता है। और समाज शास्त्र बताता है कि संकट जो हमारे क्राइसिस है ना, रिश्तों की असली परख करता है। और आज का यह वीडियो आपको लोगों को नहीं बल्कि सच्चाई को पहचानने की दृष्टि देगा। आज मैं एक ऐसे सच्चाई पर बात करने जा रहा हूं जो कड़वी भी है, लेकिन जीवन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। क्या है? तो जब कोई अपने बुरे दौर से गुजर रहा होता है ना साथियों, तो जी जी कहने वाले भी तू तू पर आ जाते हैं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? क्योंकि यह केवल लाइन नहीं है, यह जीवन का कटु सत्य है, हार्श रियलिटी है। और यह वो आईना है जिसमें इंसान के असली रिश्ते, असली चेहरे साफ दिखाई देते हैं। और यही द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ है साथियों। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा घड़ी आता है, हमारे जीवन में आपने अनुभव किया होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ उल्टा होने लगता है। पैसा कम होने लगता है, रिश्ते दूर होने लगते हैं, यहां तक कि हमारे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस गिरने लगते हैं। और सबसे खतरनाक क्या होता है जानते हैं? लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप सफल होते हैं तब हर कोई आपके साथ होता है, जी सर, जी भाई, जी दोस्त। लेकिन जैसे ही आपका समय खराब होता है ना, तो वही लोग कहते हैं तू क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या है। यही है जीवन का बिहेवियरल फ्लिप फिनोमेना, व्यवहार का अचानक बदल जाना। और इसके पीछे के साइंटिफिक दृष्टिकोण को जानते हैं, क्यों बदल जाते हैं लोग? अब इसे केवल भावनात्मक रूप से मत देखिए, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है साथियों। पहला तो है सोशल साइकोलॉजी का सिद्धांत, क्योंकि हम सब सोशल बीइंग हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हमेशा हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो, इन्फ्लुएंशियल हो। इसे कहते हैं स्टेटस एसोसिएशन बायस। और जब हमारा स्टेटस गिरता है तो लोग हमारे साथ अपनी पहचान जोड़ना नहीं चाहते। और दूसरा सिद्धांत है इसके पीछे, ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं एमिग्डाला, जो डर और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति आपको कमजोर या असफल देखता है तो उसका दिमाग कहता है इससे दूरी बना लो, यह अब फायदेमंद नहीं है। यानी रिश्ते भी कभी कभी ट्रांजैक्शनल, लेन देन वाले हो जाते हैं साथियों। और वहीं से आती है रिश्तों का भ्रम। तब सच्चाई सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि बुरे वक्त में ही गिनती शुरू होती है। जो सिर्फ आपकी सफलता से जुड़े हैं वो छोड़ देंगे, जो आपकी असफलता में भी साथ हैं वही सच्चे हैं। यही है रियल वर्सेस फेक रिलेशनशिप टेस्ट। बुरा दौर जानते हैं, ये ईश्वर का दिया हुआ अवसर होता है, डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपसे एक गहरी बात कहता हूं, बुरा दौर जानते हैं सजा नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ अवसर, अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि यह आपको असली और नकली में फर्क सिखाता है। यह आपके अंदर की आत्मशक्ति, इनर स्ट्रेंथ को जगाता है। यह आपको सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता सिखाता है। और यहीं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आता है।
हमारे शास्त्र कहते हैं जो बदल जाए वो संबंध नहीं, जो टिक जाए वही सच्चा संबंध है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख में समान रहने वाला ही अस्थिर बुद्धि वाला होता है। इसका मतलब समझते हैं? जब लोग जी से तू पर आते हैं तब आपको अस्थिर स्टेबल रहना है। ये मानसिक शक्ति की बात है। इसका सामना कैसे करें, हाउ टू डील मेंटली? तो पहला तरीका है इमोशनल डिटैचमेंट, भावनात्मक दूरी। हर किसी से दिल मत जोड़िए, दिल जोड़िए लेकिन बुद्धि इंटेलेक्ट के साथ संतुलन रखते हुए। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को मेंटेन कीजिए। जब लोग आपको तू कहें तो आप खुद को मैं कहना मत छोड़िए। आपकी पहचान दूसरों की भाषा से नहीं, आपकी आत्मा की शक्ति से बनती है। और तीसरा तरीका है ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता को कायम रखिए। आप हर बुरा दौर आपको तोड़ने नहीं, नया बनाने आता है। और यही है जीवन का गणित, द मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारा जीवन एक इक्वेशन है, रिस्पेक्ट इक्वल टू सिचुएशन। समान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ये वेरिएबल्स है। लेकिन सेल्फ वर्थ इज नॉट इक्वल टू सिचुएशन। आपकी असली कीमत परिस्थितियों से नहीं बदलता। हमारे बुरे दौर से निकलती है रणनीति, स्ट्रेटजी टू राइज अगेन। यानी एक्सेप्ट रियलिटी, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, इनकार मत कीजिए। जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी उठेंगे। और दूसरा स्टेप है रीबिल्ड योरसेल्फ, खुद को फिर से बनाइए, स्किल सीखिए, नए नए स्किल, हेल्थ को सुधारिए, माइंडसेट मजबूत कीजिए। और तीसरा स्टेप होता है चेंज योर सर्कल। जिनके साथ रह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसको बदलिए। हर किसी को अपने जीवन में जगह देने की जरूरत नहीं है। और असली जीत क्या है जानते हैं? व्हाट इज रियल विक्ट्री? तो साथियों, असली जीत यह नहीं है कि लोग आपको जी कहें। असली जीत तो यह है कि जब लोग तू कहें तब भी आप खुद को राजा महसूस करें। साथियों, मैं आपको एक अंतिम सत्य बताना चाहता हूं इस वीडियो में। बुरे दौर में जो साथ छोड़ते हैं ना, उनसे शिकायत मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको सिखा दिया कि आपको अकेले चलना है। और जो साथ रहते हैं उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज हमारे हजारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं सोशल मीडिया में। सोशल क्लीनिंग कीजिए, जो जरूरत के नहीं उन्हें हटाइए, डिलीट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। और अगली बार जब आपका बुरा समय आए ना, ईश्वर न करे कि कभी ऐसा बुरा समय आए हमारे दर्शक को, और लोग जी से तू पर आ जाए ना, तो दुखी मत होइए, मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद, आपने मुझे मेरी असली ताकत दिखा दी। समय बदलता है साथियों, लोग बदलते हैं, लेकिन जो खुद को पहचान लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। इसीलिए ये जो बुरा समय है ना, हमारे जीवन का दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह एक शिक्षक होता है जो हमें लोगों की असली पहचान कराता है और हमें मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं। यह समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से जोड़ने आया है। आज एक संकल्प लेके जाइए, हम रिश्तों की भीड़ में नहीं, बल्कि सच्चाई की गहराई में जीना सीखेंगे। हम उन लोगों की कद्र करेंगे जो मुश्किल में हमारे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, और उन अनुभवों से सीखेंगे जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। इसीलिए साथियों, अच्छे समय में जो साथ हों वे साथी होते हैं, लेकिन जो बुरे समय में साथ निभाए वही अपने होते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य ही लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, और लिविंग हैप्पीली चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए, कमेंट कीजिए,
मैं अगली बार फिर से इसी तरह की दमदार वीडियो, प्रेरक वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलता हूं।